हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार यानी इतवार व्रत कथा। भक्तों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। यह व्रत हमें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ रखना चाहिए। यह व्रत करने से प्राणी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्तों, कथा का श्रवण कीजिए। भक्तों, आपसे निवेदन है, कथा पूरी श्रवण अवश्य कीजिए। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर वह भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसके घर पर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से भरे हुए थे। उसके घर में सभी कुछ पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की संपन्नता और उसके ऐश्वर्य से वह पड़ोसन बहुत वह ईर्ष्या करती थी। यह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर ना मिलने के कारण अपना घर ना लीप सकी। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग ना लगा सकी। भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गोबर से लीप कर भोजन बनाकर हमें भोग लगाती हो और स्वयं भी भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके आगे खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष और ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गाय के गोबर को उठा कर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इस चालाकी की कोई खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव भी नहीं लग रहा है, तो वह ईर्ष्या में जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप वह सोना प्राप्त करके उससे प्रजा पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को
बुढ़िया के घर गाय लेने का आदेश दे दिया। बुढ़िया प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। तब वह बुढ़िया माई बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन जब वह सुबह जैसे ही उठा, महल में हर तरफ गोबर दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दे, इसमें ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गऊ दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिए और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर के नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की सुख समृद्धि तथा अपने समस्त मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए रविवार व्रत करें। व्रत करने से उस नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई बीमारी तथा कोई प्राकृतिक प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय।